अच्छा सुशील जी, बुरा मत मानिएगा लेकिन निफ्टी डे लो पर आ गया, 22,850 पर है, तो अभी तो खैर 30,000 बहुत दूर दिख रहा है। कोई ऐसा लेवल है जिस पर आप कहेंगे कि नहीं ये कॉल नलीफाई हो गया है लोअर साइड पर? भाई साहब, ये 30,000 का व्यू जो है ना, टेलीस्कोपिक व्यू है 12 से 15 महीने का। 1 घंटे के को जो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, 1 घंटे के पेन को जो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो निवेशक बन के पेन नॉर्मल रिटर्न्स नहीं घंटे की कमा। नहीं है ना सुशील जी, देखिए दिक्कत क्या है, पेन घंटे की नहीं है, पेन तो सितंबर से चली आ रही है, घंटे की थोड़ी ना पेन बता रहा हूं मैं आपको। भाई ये तो बाजार का साइक्लिकल नेचर है। 26,000 पे जब हमने 23,000 की आपसे बात की थी, ऐसा लग रहा था कि आप लोग डांट दोगे मेरे को। मतलब उस वक्त इतनी कड़वी लग रही थी वो बात। अब हम आ चुके हैं वहां पे, तो इस पेन को थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। अगले वीक तक कलर बदल सकता है, जब बदलेगा तब हम बात करेंगे, एम्फसाइज तब करेंगे। मैं आज ये जताने आया हूं कि जब इतना झेल चुके हैं, देखिए ये शब्द आपको हो सकता है किसी को लगे इररिस्पॉन्सिबल है, किसी को लगे बहुत अग्रेसिव है, पर जो दिख रहा है वही मेरा बोलना, मेरा धर्म है। जैसे आज अभाव में लोग मर रहे हैं, अगले 12 महीने ऐसा समय आने वाला है कि जो पैसे का सैलाब आएगा, जो बाढ़ आने वाली है पैसे की, हम इसको नहीं संभाल पाएंगे, लोग इसमें बह जाएंगे। ये समय इतना बुरा जब आया, ये भी गुजरेगा, और वो भी जो समय आएगा उसमें भी संभल के ही चलना पड़ेगा। तो अभाव को तो देखो, मानवता का संघर्ष करना कृति, हमारी कृति, हम संघर्ष करके अभाव को संभाल लेते हैं। सैलाब आएगा और उसमें जो इनडिस्क्रिमिनेट स्पेंडिंग हो जाएगी, इनडिस्क्रिमिनेट लीवरेज जब बनेगी। आज जो ये बात मैं कह रहा हूं 30,000 की, और सबका मन कर रहा है कि बस इसको बंद कर दो, टीवी को क्या बोल रहा है ये। 30,000 पे जब मैं बोलूंगा कि मार्केट गिर जाएगा वहां से, वहां पे भी कोई बिलीव नहीं करेगा। तो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है, मतलब क्रॉस द बोर्ड। अब मैं आपको बताऊं, स्टील स्टॉक्स, जो स्टील पे बात नहीं हो पाई, स्टील पे भी हमने आपसे 10-15 दिन पहले बोला जिंदल के नाम अब हम नहीं लेंगे। अब जेएसडब्ल्यू एनर्जी और जिंदल स्टेनलेस में भी ऐसे पैटर्न्स बन गए। बस हम ट्रिगर के वेट में अगले मंगलवार तक हो सकता है पूरे बाजार का कलर चेंज हो जाए। अगले मंगलवार को आप मेरे को पूछोगे नहीं कि तेजी है कि नहीं, आप यही पूछोगे क्या लेना है, मेरे को ऐसा लग रहा है। देखते हैं अगले मंगलवार क्या होता है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी और जिंदल स्टेनलेस में भी वो पैटर्न रेडी हो गया कि यहां से डबल हो जाए। तो यार बहुत बड़े बुल रन की तैयारी कर रहा है। और देखिए, इनर्शिया एक ह्यूमन नेचर है। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ द वर्ल्ड की साइकिल से अगर हम अलग हो गए, टैक्स कट, रेट कट, अब हमारे यहां से अगर सीरियस गवर्नमेंट स्पेंडिंग सामने आ जाती है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिससे एक बार के लिए मैं अपना बिंदु समेटूंगा, लॉन्ग रन में तो रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है डॉलर के सामने, और लॉन्ग रन में स्टॉक मार्केट में भी बेतहाशा तेजी है। पर ये बेतहाशा तेजी जो लॉन्ग रन में आ रही है, अगर मार्केट टाइमिंग का लाभ लेना है, तो 70 to 80% रिटर्न स्टॉक मार्केट की उन 4-5 महीनों में आती है, साल 1.5 साल में, उन 4-5 महीनों में आती है जब हमारा रुपया बेतहाशा मजबूत होता है, डॉलर का करेक्शन होता है। किसी को पता भी नहीं चला, बात भी नहीं उठी, इतना हम परेशान हो चुके हैं शेयर बाजार से। लास्ट 7-8 दिन में रुपया कितना स्ट्रांग हो गया। तो रेट कट, रुपए की स्ट्रेंथ, रेट कट, रुपए की स्ट्रेंथनिंग, टैक्स कट, और अब बची क्या चीज है इस पूरे हवन में? सिर्फ जो चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी बात सही। देखिए सुशील जी, असल में होता क्या है, देखिए पहली बात तो मैं खैर किसी को डांटता नहीं हूँ, और ना ही मैं मतलब आप तो खैर उम्र में मुझसे बड़े हैं तो मैं आपको क्यों डांटूंगा। और दूसरी बात, बिल्कुल कॉल सही होती हैं, और आपकी कॉल जब सही होती है तो हम अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो 30,000 का कॉल आपका है, लेकिन आप हमारे चैनल पर ले रहे हैं, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल एडिटर मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि पूछूं कि कहाँ वो कॉल गलत हो सकती है। तो इसके लिए मेरा व्यू था वो। 30,000 की कॉल, हमको शब्दों को चेंज करना चाहिए जिससे सारे लोग सावधान रहें। 30,000 तक की संभावना को मद्देनजर रखते हुए कि जब इतना बड़ा मौका बन सकता है, यहां हमें हिम्मत करनी चाहिए। 30,000 के लिए शॉपिंग अभी शुरू नहीं हुई है, काम टुकड़े टुकड़े में करना पड़ेगा। 23,150 के ऊपर गया तो हम 25,000 की कॉल लेंगे। 25,000 के बाद जब करेक्शन आ जाएगी 500, 700, 800 पॉइंट की, फिर दोबारा से रिव्यू करेंगे। 30,000 तक की जगह है। ये 88 का डॉलर अगर 81 तक आ गया, 88 का 81 तक आ गया, तो आप समझो 11% तक की अगर डॉलर में अप्रिसिएशन आ गई, 22-23% तो निफ्टी खाली इसी में बढ़ जाएगी। साथ में आपकी टैक्स कट, रेट कट, और गवर्नमेंट ने अगर दबा के स्पेंडिंग कर दी, 25-30% के रिटर्न बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये संभावना है, और ये संभावना मुझे काफी स्ट्रांग लग रही है, और इस संभावना पे हमें टुकड़े टुकड़े में काम करना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप घर बार बेच के भी शेयर बाजार में पैसे लगा दो। मैं ये कह रहा हूं, जान घबरा रही है ना, 1-2-3 दिन और भगवान का भजन कर लो, हड़बड़ा के माल मत बेचो। जब यहां तक बर्दाश्त कर लिया, बिल्कुल। दिन का धीरज और रख दो। अच्छा, दिल से चाहूँगा कि आपकी कॉल सही निकले, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो हमारे इन्वेस्टर्स और जो हमारे व्यूअर्स हैं बिल्कुल। उनका फ़ायदा होगा। राकेश झुनझुनवाला जी की जो फेवरेट लाइन थी ना, मंदी में सबका मुंह काला, तेजी में सबका बोलबाला।
तो अभी 4-5 महीने में सबका मुंह काला हो चुका है। अब हिम्मत का मुंह काला करा लिया हमने, हिम्मत करो, शांति रखो थोड़ी सी, हो सकता है वापस से बोलबाला आ जाए। वही है बस, हिम्मत थोड़ी सी टफ है इस मार्केट में। चलिए सुशील जी, बहुत